आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जनरल साइंस के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी आने का चांसेस है। इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन बनाया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो, रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई या कोई भी स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एग्जाम देते हो, इस सेशन को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। हीट फ्रॉम सन कम्स ऑन द अर्थ बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, रेडिएशन। हीट फ्रॉम सन कम्स टू अर्थ बाय रेडिएशन। अच्छा, कंडक्शन क्या होता है? मान लीजिए एक आयरन रॉड है, मान लीजिए एक लोहा का रॉड है, उसे अगर हम गर्म करते हैं एक साइड से तो धीरे 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 पूरा गर्म हो जाता है, तो इसे कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। उसके बाद कन्वेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन ये होता है कि कोई मीडियम, हीट को ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम जरूरत होता है। जैसे ये जो कन्वेक्शन होता है किसमें होता है? लिक्विड और गैसेस में होता है। ठीक है, जो गैसेस में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हीट को कैरी करते हैं, या लिक्विड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हीट को कैरी करते हैं। और रेडिएशन में क्या होता है? कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर लिक्विड में कौन सा फॉलो किया जाता है, लिक्विड में हीट कैसे ट्रांसफर होता है, तो वो होता है कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, डिस्पर्सन। अब देख लीजिए डिस्पर्सन क्या होता है। जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो वो 7 डिफरेंट कलर में टूट जाता है। ठीक है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, वायलेट, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, इस तरह 7 कलर में टूट जाता है। तो क्या होता है, जब भी बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं तो सन रेज जब उसमें गिरता है तो वो भी 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाता है, जिसकी वजह से रेनबो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक्यूरेट वैल्यू भी जान लीजिए। एक्यूरेट वैल्यू कितना है? एक्यूरेट वैल्यू है 3.98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अगर ये दिया हो 3.98 डिग्री सेल्सियस तो आप इसे टिक कीजिएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस और एक्यूरेट वैल्यू है 3.98 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट। A jet engine works on the principle of conservation of linear momentum, mass, energy, angular momentum। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, linear momentum। ठीक है, जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये जो लीनियर मोमेंटम है, इट कैन बी डिराइव फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से डिराइव किया जा सकता है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना दिया हो, ये जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, भी आप आराम से टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्परफेक्शन ऑफ आई एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, कन्वेक्स लेंस, एनी वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, अगर किसी इंसान को एस्टिग्मेटिज्म हुआ हो तो उसे कैसे करेक्ट किया जाता है? थ्रू यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? देखिए, अगर किसी इंसान को एस्टिग्मेटिज्म होता है तो क्या होता है? इम्परफेक्शन इन कॉर्निया, जिसके वजह से एक इंसान को साइमल्टेनियसली एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही साथ नहीं दिखाई देता फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्टेंस। और एस्टिग्मेटिज्म को कैसे ठीक किया जाता है? थ्रू यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट। एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ऑयल इज मोर विस्कस, ऑयल डज नॉट मिक्स विथ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी ऑयल ड्रॉप देखिएगा, अगर एक वाटर के कंटेनर में आप ऑयल ड्रॉप गिराते हैं, देखिएगा उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, मिक्स नहीं होता है, उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट। इन ए लेजर ऑल द एटम्स इमिट द लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज, ऑल द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लाइट फ्रॉम लेजर क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक होता है, याद रखिएगा, और उनमें फ्रीक्वेंसी सेम होता है। ठीक है, in a laser all the atoms emit the light wave of same frequency. Next. Alternating current is converted into direct current by ट्रांसफार्मर, डायनामो, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, रेक्टिफायर। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग रेक्टिफायर। अगर पूछा जाए डायरेक्ट करंट टू ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए यूज किया जाता है इन्वर्टर। याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट टू ऑल्टरनेटिंग करंट इन्वर्टर, और ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट अगर करना हो तो रेक्टिफायर। नेक्स्ट। A force by which a body is attracted toward the center of earth is called gravitational force, mass, momentum, impulse force। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो फोर्स देखिए, ये ग्रेविटेशनल अर्थ है तो अपने तरफ अपने सेंटर का और पुल करता है। ठीक है, तो ये किस लिए पुल करता है? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, ग्रेविटी एंड हाइट,
इट्स मास अलोन, इट्स वेलोसिटी अलोन, बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बोथ मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, बोथ मास एंड वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, pressure is inversely proportional to temperature, pressure is directly proportional to temperature, pressure is inversely proportional to volume। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, pressure is inversely proportional to volume। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? pressure is inversely proportional to volume, ठीक है, ये बोलता है बॉयल्स लॉ। याद रखिएगा ये, बस आप स्टेटमेंट जो भी दिया हो आप पढ़ के समझ जाएंगे, ठीक है। बॉयल्स लॉ जो बोलता है pressure is inversely proportional to volume। नेक्स्ट, as a train approaches us the frequency of shrillness ऑफ इट्स व्हिसल इंक्रीज, द फेनोमेनन इज एक्सप्लेन। तो ये पूछना ये चाह रहा है, जब ट्रेन बहुत दूर में होता है उसका हॉर्न आपको धीरे धीरे सुनाई देता है, लेकिन जब ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आपको हॉर्न जोर जोर से सुनाई देता है, हॉर्न या व्हिसल जो भी बोलिए जोर जोर से सुनाई देता है। तो ये किस लिए होता है? ये फेनोमेनन को क्या कहते हैं? पास्कल लॉ, डॉपलर्स इफेक्ट, चार्ल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका आर्किमिड्स प्रिंसिपल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जितना आगे ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएगा और जितना करीब आपके होगा तो उतना ज्यादा आपको अच्छा से सुनाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म एसिलेशन मीन्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो एसिलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। द टर्म एसिलेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको 25 मीटर, 13 मीटर, 18 मीटर, 17 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 17 मीटर, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर्स होता है। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर, ठीक है, याद रखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे वायर में क्यों यूज नहीं किया जाता? क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम या कॉपर यूज किया जाता है, कॉपर या एल्युमिनियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टाइडल वेव ऑन सी इज मेनली ड्यू टू रोटेशन, रिवोल्यूशन, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। टाइडल वेव सी में क्यों फॉर्म करते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या है? वाट, अर्ग, डायप्टर, फैराड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, डायप्टर। डायप्टर है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर। पूछ ये रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ह्यूमन आई का जो क्लियरली देख सके। जैसे एक किताब आप पढ़ रहे हैं तो किताब और आंख के बीच 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, तब आपको क्लियरली दिखेगा। मान लीजिए आप किताब को आंख के बहुत सामने ले आते हैं, तब आपको क्या क्लियरली दिखेगा? नहीं दिखेगा। वही पूछ रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल? 273 डिग्री के, 173 डिग्री के, 373 डिग्री के, 473 डिग्री के। तो देखिए सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 273 डिग्री आप ऐड कर दीजिए, बस 373 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स, पावर, वर्क। तो देखिए पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल जो है एसआई यूनिट किसका है? प्रेशर का। अब फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। वर्क का क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेशर इज द पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स का होता है न्यूटन एसआई यूनिट, पावर का होता है वाट और वर्क का होता है जूल। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो वेव्स, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, माइक्रोवेव। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या इमिट करते हैं? तीनों इमिट करते हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव वेव होते हैं क्या इमिट करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, बीटा, ठीक है, गामा, अल्फा, ऐसा भी लिखा जा सकता है, समझ लीजिएगा इस टर्म को भी, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। Which of the following has longest wavelength in electromagnetic spectrum? X-ray, radio wave, infrared, gamma rays। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेडियो वेव। जो रेडियो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, और लोएस्ट वेवलेंथ किसका होता है? लोएस्ट होता है गामा रेज का, ठीक है। अपवर्ड फोर्स ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स, जर्क, बुएंसी। देखिए अगर एक बॉडी फ्लोट कर रहा है वाटर में तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर, और एक लग रहा है ऊपर की ओर जिसको कहते हैं बुएंट फोर्स, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है? अपवर्ड फोर्स ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड बुएंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो क्या है? बुएंट फोर्स, और नीचे में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है वाटर में तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट,
रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू, रमन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आयोनाइजिंग पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन व्हीकल वर्क्स ऑन न्यूटन सेकंड लॉ, पास्कल्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हुक्स लॉ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक हुआ, हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, ये सारे काम किस पे करते हैं? पास्कल्स लॉ। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन किसे कहते हैं? ठीक है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टेनलेस स्टील, पिग आयरन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है ये है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एलिमेंट विद लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सीजियम, नियॉन, पोटेशियम, हीलियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सीजियम। अब जान लेते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, एक एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लोएस्ट किस में होता है? सीजियम में होता है। हाईएस्ट किस में होता है? हीलियम में होता है। याद रखिएगा, हाईएस्ट किस में होता है? एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर पोटेंशियल पूछेगा तो हीलियम, लोएस्ट पूछेगा तो सीजियम। नेक्स्ट, व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सारे एसिड में प्रेजेंट होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सारे एसिड में प्रेजेंट होता है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे ऑक्सैलिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, हर एसिड में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन। pH फैक्टर इज यूज्ड टू मेजर कलर ऑफ लिक्विड, एसिडिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टर्बिडिटी ऑफ लिक्विड। तो pH फैक्टर जो यूज किया जाता है इसे किस लिए यूज किया जाता है? टू मेजर एसिडिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, pH फैक्टर इज यूज्ड टू मेजर एसिडिटी ऑफ लिक्विड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच इज कॉल्ड फिलोसोफर्स वूल, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। देखिए, फिलोसोफर वूल ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड। जिंक जो ऑक्साइड है उसे फिलोसोफर वूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर बेंजीन, केरोसिन, ईथर, वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 वाटर। देखिए, व्हाइट जो फॉस्फोरस है ये हाईली रिएक्टिव विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के जब ये कांटेक्ट में आता है तो इसमें आग लग जाता है, जिसकी वजह से इसे वाटर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज स्टोर्ड इन वाटर, अंडर वाटर। नेक्स्ट, ड्राई आइस इज सॉलिड अमोनिया, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट, सोडियम, लिथियम, जिंक। देखिए, जितना भी लुब्रिकेंट होता है वो जनरली क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का जो पाउडर है उसे यूज किया जाता है एज सॉलिड लुब्रिकेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल, ब्यूटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ऑक्टेन। ठीक है, यहां तक कि जो पेट्रोल का क्वालिटी है वो कैसे है, कैसे पता चलता है? फ्रॉम ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर से पता चलता है पेट्रोल का क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल इज ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म एगमार्क यूज्ड फॉर। देखिए, एगमार्क तो आपने जरूर सुना ही होगा। ग्रेडिंग वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ग्रेडिंग बैटरी टॉयज, ग्रेडिंग पॉलिस्टर टेक्सटाइल, ग्रेडिंग इंजन लुब्रिकेंट ऑयल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेडिंग वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज हुए, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है उसमें एगमार्क यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द परसेंट ऑफ कार्बन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितना परसेंट ऑफ कार्बन रहता है यही पूछा गया है। 12.73%, 72.7%, 80%, 27.3%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 27.3%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू है। नेक्स्ट, द कॉमनली यूज्ड वॉशिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जो वॉशिंग सोडा है उसे केमिकल नेम उसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, कॉमनली यूज्ड वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, या पूछा जाए केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। The sound wave in audible range have frequency in the range of 20 Hz to 20,000 Hz, 0.5 Hz to 5 Hz, 1 Hz to 10 Hz, 20,000 Hz to 40,000 Hz। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 20 Hz to 20,000 Hz। देखिए, ह्यूमन बींग का जो ऑडिबल रेंज है वो कितना है? 20 Hz to 20,000 Hz। इसी के बीच ह्यूमन बींग को सुनाई देता है। तो साउंड वेव इन द ऑडिबल रेंज हैव फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 20 Hz to 20,000 Hz। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट,
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट, Which is the lightest element in the periodic table? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मर्क्यूरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये है लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। और अगर पूछा जाए which is the lightest गैस, तो लाइटेस्ट गैस भी है हाइड्रोजन। एक्वा इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक्वा जो है वो किसका मिक्सचर है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कितने कितने के रेशियो में रहता है? 3:1। ठीक है, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 पार्ट रहता है नाइट्रिक एसिड में। और एक्वा इतना पावरफुल है, इसमें इतना पावर है कि ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, गोल्ड को भी ये डिसॉल्व कर सकता है, जो गोल्ड है उसमें पिघल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम पेरोक्साइड, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस लिए होता है? ड्यू टू द सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, तो वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट, एलिमेंट दैट शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड एलोट्रोप्स, मेटालॉइड्स, एलॉय, कोलॉइड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेटालॉइड्स। ठीक है, जो मेटालॉइड्स होते हैं वो दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, और उन्हें क्या क्या कहा जाता है? मेटालॉइड्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड। ठीक है, अब डक्टाइल क्या है? मान लीजिए 1 ग्राम, सबका 1-1 ग्राम ले लिया जाए। ठीक है, और उसमें से वायर बनाया जाए तो सबसे लंबा वायर किसका होगा? तो अगर 1 ग्राम वायर में सबसे लंबा वायर होगा गोल्ड का। ठीक है, तो मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज गोल्ड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ 2 मेटल आर मिक्स्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील? जिंक एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम, क्रोमियम एंड आयरन, निकल, आयरन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रोमियम एंड आयरन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम एंड आयरन यूज किया जाता है। ठीक है, आयरन एंड क्रोमियम। और आयरन रस्टिंग क्यों नहीं लगता है? स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग क्यों नहीं लगता? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम उसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसमें स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं लगता है, जंक नहीं लगता है। नेक्स्ट, Which of the following element is good conductor of heat but bad conductor of electricity? देखिए, जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई भी अगर एलिमेंट है वो अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। लेकिन ऐसा एक एलिमेंट है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या है? निकल, मैंगनीज, क्रोमियम, माइका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 माइका। माइका जो है ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, म्यूरेटिक एसिड बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी। नेक्स्ट, व्हिच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? सिल्वर, प्लैटिनियम, मर्क्यूरी, बिस्मिथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन वेनिगर, ऑक्जेलिक एसिड, मेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो वेनिगर में जो एसिड होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड किसमें होता है? वेनिगर में होता है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन एटमोस्फियर 21%, 23%, 32%, 27%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 21%। पूरे एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है बाय वॉल्यूम? 21% है। नेक्स्ट, लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, नेसेंट हाइड्रोजन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियडिक टेबल? 16, 18, 22, 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 18। देखिए, पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो है 18, और कितने पीरियड है वो है 7। याद रखिएगा, पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन आता है। कितने पीरियड है? 7। कितने ग्रुप है? 18। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियडिक टेबल? 18। और हाउ मेनी पीरियड्स पूछा जाए ग्रुप की जगह तो बोलेगा 7। ऑप्शन नंबर 4 उसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, यूरेनियम, प्रोमेथियम, टाइटेनियम, ऑल ऑफ दिस। तो हेवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग जो एलिमेंट है इन पीरियडिक टेबल वो है यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हेवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल इज यूरेनियम। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following is used for manufacturing of fertilizer? इनमें से कौन सा यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर? फ्लोरीन, पोटासियम, लेड, सल्फर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पोटासियम। पोटासियम जो है इसे यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमोस्फियर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्गन। ठीक है,
देखिए इनर्ट गैस जो है वो तो बहुत रेयर है, वो तो इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में पाया नहीं जाते, लेकिन सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है फिर भी ये सारे नोबेल गैस, जितने भी नोबेल गैस में, वो है आर्गन। नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ एंड यूटेंसिल कंटेन नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट्स, बिथमुथेट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सल्फोनेट। जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जो कपड़े साफ करने के लिए और यूटेंसिल साफ करने के लिए होते हैं उनमें सल्फोनेट्स होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय एडिंग सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सल्फर। ठीक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय एडिंग सल्फर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम बाइक्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कॉच, हिपोक्रेट्स, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हिपोक्रेट्स। जो हिपोक्रेट्स हैं इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 लीवर। लीवर जो है ये क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी तो लार्जेस्ट ग्लैंड भी है लीवर। नेक्स्ट, जेरोथेलेमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है? जेरोथेलेमिया। याद रखिएगा जेरोथेलेमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से होता है बेरीबेरी, बी से होता है बेरीबेरी, विटामिन डी से होता है रिकेट। नेक्स्ट, व्हिच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 पैनक्रियास। जो पैनक्रियास है ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट, ए पर्सन फील फैटिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ व्हिच एसिड इन मसल, ऐसा कौन सा एसिड है जो जमा हो जाता है ह्यूमन के मसल्स में जिसके वजह से उसे थकान लगता है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो जब मसल्स में जमा हो जाते हैं तो थकान लगता है। नेक्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज यूरेटर, हिलम, रीनल मेडुला, नेफ्रॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है इसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, और स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ किडनी को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, बोथ 1 and 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आयरन। आयरन जो है ये क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, BCG वैक्सीनेशन बैसिलस कैलमेटिक यूरिन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम व्हिच डिजीज, लेप्रोसी, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बीसीजी वैक्सीनेशन दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विटामिन व्हिच इज मोस्ट रेडीली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये रेडीली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट, litmus paper used in laboratory are obtained from algae, lichen, fungus, protozoa। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 lichen। ठीक है, जो लिटमस पेपर यूज किए जाते हैं डिटरमाइन करने के लिए आइदर ए कंपोनेंट एसिडिक है या बेसिक है, वो कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं? दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम lichens। नेक्स्ट, व्हिच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो क्या करता है? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, human cell have how many pairs of chromosome? 23, 46, 22, 43। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 23। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसमें 22 जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। टोटल होता है 23 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 120/80 mmg, 110/70 mmg, 70/60 mmg, 60/80 mmg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 120/80 mmg। ठीक है, नॉर्मल जो बॉडी प्रेशर रहता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रहता है ह्यूमन बॉडी में वो कितना होता है? 120/80 mmg। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट, एल्गी, फंगस, लीचन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 फंगस। पेनिसिलिन कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, आवर बोन एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोरोपेटाइट, कैल्शियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। टीथ और बोन किससे बना हुआ होता है? मेड ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ सेल हैविंग डिफरेंट शेप्स, सेल हैविंग सिमिलर शेप्स, सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन,
सेल हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ए क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, which among the following element increase absorption of water and calcium in plant? मैंगनीज, बोरोन, कॉपर, जिंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बोरोन। बोरोन जो होता है प्लांट्स में वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम, इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम। बोरोन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ ह्यूमंस, एमाइलेज, ट्राइप्सिन, रेनिन, पेप्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है एक प्रेजेंट होता है सलाइवा ऑफ ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट, what is the use of monocyte in our body? Increase red blood cell, help to absorb oxygen in blood, destroy old and damaged cell, increase immunity। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 destroy old and damaged cell। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, destroy old and damaged cells। ऑप्शन नंबर 3 is correct। Next, the first successful cloned animal was monkey, dog, rabbit, sheep। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 sheep। the first successfully cloned animal was sheep। और इसका नाम क्या दिया गया था, इसका नाम दिया गया था डॉली, ठीक है। First successfully cloned animal was sheep and the name was given Dolly। Next, goiter is caused by the deficiency of iodine, iron, calcium, mica। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन, ठीक है। गोइटर जो है जिसे एनलार्ज थायराइड भी कहते हैं, जो गला में थायराइड होता है वो बड़ा हो जाता है तो उसे गोइटर कहते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाउमन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट इन लंग्स, ब्रेन, इंटेस्टाइन, किडनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है किडनी, ठीक है। जो बाउमन्स कैप्सूल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में। Which of the following vitamin is water soluble? Vitamin B, vitamin E, vitamin A, vitamin K। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है vitamin B। vitamin B एंड vitamin B कॉम्प्लेक्स। B कॉम्प्लेक्स का मतलब vitamin B1, vitamin B2, B12, B3 ये जितने भी है ये vitamin B कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। बाकी vitamin A, D, ठीक है, E, K ये सारे फैट सॉल्युबल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, ऑरिनोथोलॉजी, एंथोलॉजी, हेपाटोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी और स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेप्टोलॉजी, ठीक है, हेपाटोलॉजी। स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपाटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल इज पावर हाउस ऑफ सेल? राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, मिनरल व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आयरन। आयरन जो होता है ये किस में मदद करता है, टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन इन ब्लड। नेक्स्ट, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया, ठीक है। जो टाइफॉइड फीवर होता है वो किसके द्वारा होता है, थ्रू बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। याद रखिएगा सैल्मोनेला टाइफी, TYPHI, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी और टाइफॉइड फीवर जो होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट यील्ड क्विनाइन? क्विनाइन किस लिए यूज किया जाता है, मलेरिया जब होता है किसी पेशेंट को उसको क्विनाइन दिया जाता है, ठीक है। तो सिंकोना प्लांट के कौन से पार्ट से क्विनाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रूट, बार्क, लीफ, स्टेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बार्क से क्विनाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच विटामिन इज कंसीडर्ड टू बी हार्मोन? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसे एक हार्मोन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? एमिनो एसिड, रेटिनॉल, थाइमाइन, साइटोसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 रेटिनॉल। विटामिन जो ए है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। नेक्स्ट, ऑस्टियोमेलेसिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी से क्या, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज नोन एज विंड पाइप? ओसोफेगस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है इसे कहा जाता है विंड पाइप। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ WBC? व्हाइट ब्लड सेल का अदर नेम क्या है? प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका अदर नाम है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इंटरनल सीक्रेशन ऑफ व्हिच एसिड हेल्प इन डाइजेशन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये स्टोमक में फॉर्म होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पर सीक्रेट होता है, स्टोमक में, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट, What is the smallest functional unit of nervous system? Neurons, axons, spinal nerves,
सेंसरी रिसेप्टर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। व्हाट इज जीनोम, नंबर ऑफ सेल इन ए टिश्यू, डीएनए मॉलिक्यूल इन ए न्यूक्लियस ऑफ सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल ऑफ डीएनए, ए कंप्लीट सेल ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जीनोम जो है वो क्या है, एक कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म को जीनोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, मेलाटोनिन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। व्हिच इज द स्वीटेस्ट शुगर, सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज, फ्रुक्टोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये है स्वीटेस्ट शुगर, ये 1.7 टाइम स्वीटर होता है किससे, सुक्रोज से। फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है, फ्रूट्स में। सुक्रोज किस में पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है जो चीनी हम खाते हैं उसमें पाया जाता है सुक्रोज। लैक्टोज किस में पाया जाता है, मिल्क। मिल्क शुगर को लैक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट, वेयर आर रेड कॉर्पल्सेस फॉर्म्ड, लिवर, बोन मैरो, हार्ट, पैनक्रियास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बोन मैरो। बोन मैरो में क्या फॉर्म होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्सेस। Which test help in diagnosis of cancer? Biopsy, autopsy, AST test, all the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बायोप्सी। बायोप्सी टेस्ट किया जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा सेशन। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंच सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।